फ्रेंड्स, मैं राजेश लालवानी, आपका स्वागत है आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। आज अपन शुरू करेंगे प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति का आगे का भाग 2। उसमें अपन पढ़ेंगे, आज अपन 9.1 शुरू कर देंगे। इस प्रश्नावली में अपन क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र के सवाल पढ़ेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, ये कहां से आया, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए। पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको उसमें ट्रिक भी बताई थी दूरी सूत्र की। दूरी सूत्र का फॉर्मूला था ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है, आपका यह फॉर्मूला था। आज अपन प्रश्नावली 9.1 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 9.1 मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा बस ध्यान रखना, पेपर में डिजिट चेंज होकर आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। सेम टू सेम सवाल होंगे आपके, ठीक है। प्रश्नावली के नंबर मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे आपको। 6 अंक की प्रश्नावली है और एक ही सवाल आएगा आपका 6 अंक का। पास होने के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। इजी प्रश्नावली है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियोस को जिन्होंने भी स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू देखो। एक बार वीडियो देख लो, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और मैथ्स में मन भी लगा रहेगा आपका। जिन बच्चों को मैथ्स हार्ड लगती है उनको मैथ्स ईजी लगने लग जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपन प्रश्नावली 9.1। देखो प्रश्नावली 9.1 में मैं उदाहरण भी करवाऊंगा आपको। पहले अपन सवालों पर आते हैं। तो देखो सवाल जितने अपने पास है 14 सवाल, 1 से लेकर 5 सवाल कोई काम का नहीं है। आप भले उनको तैयार मत कीजिए, किसी काम का नहीं है। 1 से लेकर 5 सवाल आपका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 सवाल है। तो मैं पहला सवाल लेता हूं। क्या दे रखा है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की आपको देखा, मैं सवाल लेता हूं। -6,7 तथा -1,-5 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। कैसे होगा देखो, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मान लो ये बिंदु ए है, पहले सवाल को समझ लेते हैं ना। और ये बिंदु बी है, -1,-5। आपको दोनों के बीच की क्या निकालनी है? दूरी। दूरी मतलब ये लंबाई निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है? ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉरी, सही है। इसके बाद अपन मान रखते हैं। तो मान रखने का तरीका क्या है? ये x1 y1, ये x2 y2, सही है। और मान देख के x1 की जगह अपन लिखेंगे, सॉरी x2 की जगह लिख देंगे -1। मैंने आपको तरीका बताया था ना, पिछले वीडियो में आपने देखा था। पर इजी तरीका क्या है? सबको पता है। इजी तरीका ट्रिक है, तो अपन ट्रिक ही यूज करेंगे ना। तो ट्रिक यूज करते हैं, ट्रिक बेस्ट है। ट्रिक कैसे यूज करते हैं बताओ? याद है? ए और बी में से किसी भी एक के निर्देशांक पहले भर दो, ब्रैकेट का स्क्वायर बना दो, ब्रैकेट का स्क्वायर बना दो। फिर ए और बी में से किसी भी एक के, जैसे मैंने बी भर दिया, बी में क्या लिखा हुआ? -1 -5, तो लिख दो -1 -5 लिख दिया, ये दोनों लिख दिए। अब क्या करो? बाद वाले को लिखो। पहले बी और ए में से किसी भी एक को भर दिया मैंने। अब ए को भरो। क्या? किसको भरो? ए को, चिन्ह बदल करके। पहले किसी भी एक को भर दो, दोनों में से भर दिया। दूसरे वाले को जब भी भरो चिन्ह बदलो। तो चिन्ह बदलो इसके। इसको तो भर दिया ना अपन ने। अब इधर आ जाओ। -6 क्या हो जाएगा? +6। 7 किसका है? प्लस का। किसका हो गया? माइनस का। जोड़ना घटाना मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको। तो -1 +6 अलग अलग परिवार के हैं, घटेंगे 5 का स्क्वायर। ये दोनों सेम परिवार के, माइनस माइनस दोनों का चिन्ह सेम, जोड़ दो, कितना आएगा? -12। माइनस क्यों? चिन्ह बड़ी संख्या का। याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया, जिन्होंने नहीं देखा वो देखो, आराम से आएगा समझने। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सही है। 169, 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13 आंसर, ठीक है। 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चों को जिनको अंडर रूट नहीं आते हैं, घबराओ मत, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और हो सके तो 25 तक के स्क्वायर आप याद रखो, तो उनसे अंडर रूट निकालना आपके हैबिट में रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा काम आते हैं तो 25 तक के स्क्वायर आप याद ही रखोगे। मैं आपको अगले वीडियो में सिखा दूंगा। तो जो बच्चे कमजोर है वो यहीं पे छोड़ देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो नंबर कटेंगे इस बात के, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं आपको अगले लेक्चर में ये 13 कैसे आया बता दूंगा। कुछ बच्चे जो कमजोर है उनको, है ना, बाकी बच्चों को तो पता हो गई, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, आप खुद कर लेना, मैं इसका थर्ड करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर
6 का थर्ड, AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1, AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2। ओके, वही दो बिंदु बना दिए, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 तथा B AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2। क्लियर? हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले AB बराबर फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या है बोलो? फॉर्मूला तुम लिख लेना, मैं तो सीधे ट्रिक लगा रहा हूँ। फॉर्मूला याद है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऊपर ऊपर लिख दिया करो, अच्छी बात है। ठीक है, मैं सीधे ही ट्रिक लगा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ट्रिक क्या बोलती है? A और B में से किसी भी एक को भर दो। मैंने B को भर दिया। क्या लिखा हुआ है? AT2 का स्क्वायर, ठीक है, और 2AT2 इधर आ गया। आ गया? ध्यान से को क्या किया मैंने? इसको इधर भर दिया, इसको इधर भर दिया। अब A को भरेंगे, B के निर्देशांक दोनों में भर दिए। ट्रिक समझ में आ रही है? फिर क्या करो, बाद वाले का चिन्ह बदलो, इसका चिन्ह बदलो। तो ये हो गया माइनस का AT1 का स्क्वायर। जब तुम हैबिट में डालोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा। पिछला वीडियो देखा होगा आपने इसके लिए। AT1 आया समझ में? इन दोनों के चिन्ह बदले। इसका चिन्ह प्लस का है, माइनस का करके यहाँ लिख दिया, इसका चिन्ह बदल के यहाँ लिख दिया। लिख दिया। अब आगे का, थोड़ा आगे का आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है सवाल। मेरी बात को ध्यान सुनो। देखो, ये सबको पता है KA प्लस KB में से मैं बोलूँ कॉमन लो, तो आप K कॉमन ले लोगे ना? KA प्लस B बिल्कुल सही है। मैं बोलूँ 2A प्लस B में से, 2A प्लस 2B में से 2 कॉमन लो, तो आप 2A प्लस B लिख दोगे। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल था, KA प्लस KB के होल स्क्वायर में से भी K कॉमन ले सकते हैं क्या? ध्यान से सुनो, क्या इसमें से भी K कॉमन लिया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, पर जो कॉमन लेंगे उस पर भी स्क्वायर आएगा। जो K कॉमन लेंगे ना, उस पर भी स्क्वायर आएगा। K स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। जो कॉमन लिया, K कॉमन लिया, K पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर क्यों आएगा? तो देखो, एक्चुअली क्या है, अभी हमें कॉमन लेने की परमिशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के ऊपर KA प्लस KB ब्रैकेट बंद का स्क्वायर लिखेंगे। लिख दिया? ऐसा तो लिख सकते ना, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यार अब K कॉमन लो, A प्लस B का होल स्क्वायर। सही है? अब स्क्वायर को अंदर भेजो, तो क्या आएगा? K स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। तो मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने बोला कि अगर आपको होल स्क्वायर में से भी कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले सकते हो, पर जो स्क्वायर कॉमन लोगे उस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर से देखो, जैसे मैं बोलूँ 2A प्लस 2B का होल स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लो, तो बाहर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, यानी बाहर आएगा 4A प्लस B का होल स्क्वायर। मैं बोलूँ 3A प्लस 3B के होल स्क्वायर में से कॉमन लो, तो बाहर क्या आएगा? 9A प्लस B का होल स्क्वायर। 9 क्यों आएगा? सोचो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? बैठा दिमाग में? अब आ जाओ यहाँ पर, गौर से देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर होल स्क्वायर है, देखो ये रहा होल स्क्वायर, तो अंदर दोनों के पास A कॉमन है ना? कॉमन है, तो क्या मैं A कॉमन ले सकता हूँ? तो आंसर है हाँ सर, आप ले सकते हो, लेकिन A के ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा। क्या बोला मैंने? कि A कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ, पर A के ऊपर भी क्या लगाना होगा? स्क्वायर। क्यों लगाना होगा? क्योंकि होल स्क्वायर में से कॉमन ले रहे। तो A स्क्वायर, A कॉमन लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया उसको, तो अंदर क्या बचा? T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? देखो, A कॉमन लिया, A पर स्क्वायर आ गया, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर अंदर बचा है, देखो का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस। अब इधर से कॉमन क्या लोगे? इधर से कॉमन लोगे 2A, तो बाहर क्या आएगा? 4A का स्क्वायर। क्यों आएगा? आपने कॉमन लिया 2A, तो 2A का स्क्वायर कितना होता है? 4A स्क्वायर, तो बाहर स्क्वायर हो जाएगा वो। आया समझ में? यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अंदर क्या बचा? 2A इधर से ले लिया, 2A इधर से ले लिया, अंदर क्या बचा? T2 बचा, एक तो T2 बचा, माइनस बचा T1 बचा का होल स्क्वायर। आया समझ में यहाँ तक? ध्यान से देखो, ये तो मैंने दूरी सूत्र लगाया है। ट्रिक आती है तो ट्रिक लगाओ, हैबिट मिलाओ। ट्रिक बहुत इजी है, सवाल जल्दी जल्दी होंगे, नहीं तो पेपर का सवाल आपका खूब सारा टाइम ले जाएगा, जबकि ये सवाल बहुत छोटे होते हैं। किताब वाले खुद ट्रिक से करते हैं, फटाफट से होता है काम। समझ में आ रही बात? तो ये कैसे किया मैंने? दूरी सूत्र से। अब मैंने क्या किया? अगली स्टेप में A कॉमन ले लिया, तो A का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। इधर से 2A का कॉमन लिया, तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर हुआ। आया समझ में? अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? देखते जाओ। A स्क्वायर, ठीक है, इधर अंदर फॉर्मूला लग रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B, A माइनस B। आया समझ में? एक बार दोनों को प्लस में लिख दिया, एक बार दोनों को माइनस में लिख दिया, और इस स्क्वायर क्या होगा? वो स्क्वायर दोनों पर आएगा। क्यों आएगा? देखना चाहते हो? इधर देखो, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर है ना, का स्क्वायर है।
मैं स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ। अब मैं इसके गुणनखंड करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या आएगा T2 प्लस T1, अगले ब्रैकेट में T2 माइनस T1 का ऊपर क्या है स्क्वायर। जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो समझ में आया क्या फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर दोनों पर चला गया, प्लस 4a स्क्वायर एज इट इज, कितना आएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास दो पद है, 1 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ध्यान से देखो दिखेगा क्या कॉमन है, सोचो क्या कॉमन है। एक तो ए स्क्वायर दोनों के पास है, ओके, और क्या कॉमन है, एक तो मैं निशान लगा लेता हूँ ना, एक तो ए स्क्वायर दोनों के पास है देखो, और एक क्या है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर दोनों के पास, कॉमन ले लो। तो बड़ा ये अपन ने अंडर रूट लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन लो, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, सही है ना, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट, ये दोनों कॉमन लिए, अब जो बचा उसको ब्रैकेट लिखते हैं, तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। आया समझ में, देखो ध्यान से, आपने ये कॉमन लिया, ये इधर आ गया, ये कॉमन लिया इधर आया, क्या बचा, ये बचा, बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, इधर से ये दोनों कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा 4 बचा, वो ब्रैकेट में लिख दिया। आया समझ में, अब बस खत्म हो चुका है सवाल, एक लाइन और बची है, ध्यान से देखो, आ रहा है समझ में, एक बार मेरे कराने के बाद कॉपी में जरूर करके देखना है ना। अच्छा, अपन ने हमने पढ़ा था स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये ए आ गया, ये आ गया T2 माइनस T1 आ गया, ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। आया समझ में, ये आपका आंसर है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब स्क्वायर से अंडर रूट कटता ही है तो फिर इन दोनों का क्यों नहीं कटा, इसका अंडर रूट क्यों नहीं कटा, तो ध्यान से देख लो, ये भी बताया तुम आपको, मैंने क्या है, ध्यान से देखो, एक रूल होता है ए बी सी का अंडर रूट अगर तीनों गुणा में है तो ए का अंडर रूट अलग कर दो, बी का अंडर रूट अलग कर दो, सी का अंडर रूट अलग कर दो, सिंपल सी बात है। पर अगर ए प्लस बी का अंडर रूट होता है ना, तो ये नहीं होता कि रूट ए प्लस रूट बी, यानी रूट को दोनों पर नहीं बांट सकते, प्लस में गुणा में बांट सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, गुणा में कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद गुणा में, ये तो प्लस में, तो 3 पद गुणा में, तो तीनों पर अंडर रूट ले आओ। सबसे पहले अंडर रूट आया ए स्क्वायर पर, आया, फिर अंडर रूट आया T2 माइनस T1 के स्क्वायर पर, फिर अंडर रूट आया इस पूरे पर, है ना, तो इसका अंडर रूट हो गया a, इसका अंडर रूट T2 माइनस T1, इसका अंडर रूट अंदर दोनों के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस, प्लस माइनस में अंडर रूट नहीं बढ़ पाता। समझ में आ गई मेरी बात, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखो, बिल्कुल अच्छे से आएगा, गारंटी से आएगा। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल हमारे पास है, 3 बिंदु दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए। 3 बिंदु दे रखे हैं आपको, एक समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। क्या सिद्ध करना है, ये तीनों किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ध्यान से देखो, क्या दूरी सूत्र की हेल्प से त्रिभुज पहचान सकते हैं, तो उत्तर है हाँ। कौन कौन से त्रिभुज पहचान सकते हैं, समझो। पहले सवाल को करने से पहले कंसेप्ट समझ लो, इसको नहीं, कोई सा भी, आप कोई सा भी त्रिभुज से रिलेटेड सवाल कर सकते हो, है ना। तो अपन समझते हैं, दूरी सूत्र से त्रिभुज पहचानना। दूरी सूत्र से त्रिभुज कैसे पहचानते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, ये दूरी सूत्र से हम इन त्रिभुजों को पहचान सकते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, ठीक है। दूरी सूत्र से हम 3 प्रकार के त्रिभुजों को पहचान सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तुम बोलोगे सर कैसे, तो आ जाओ देखते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर ए बी बराबर आ जाए बी सी के और बराबर आ जाए ए सी के, तीनों बराबर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती है, कोई भी 2 हो सकती है, जरूरी नहीं है ये दोनों बराबर हैं, ये बराभर नहीं है ना, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का। अब इसको कैसे पहचानते हैं, पहले तीनों समझो। जैसे मान लो आपको क्या होगा, सवाल में आपको 3 शीर्ष दे दिए जाएंगे ना, जैसे इसमें दे दिया आपको ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तीनों के निर्देशांक दे दिए, ऐसा ही देगा सवाल वो अपन को, है ना।
तो अपन दूरी सूत्र लगाकर ए बी निकाल लेंगे, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y बी सी निकाल लेंगे, ऐसे ही ए सी निकाल लेंगे। तीनों लंबाइयां बराबर आ जाए, सिद्ध हो गया, संभव हुआ। दो बराबर आ जाए, ए बी निकाली, बी सी निकाली, ए सी निकाली, तीनों निकाल ली, और दो बराबर आ जाए, एक बराबर नहीं आए, तो कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? ये इंटरेस्टेड है ना, समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते? ध्यान से सुनना भाई, ये तो ठीक है, समबाहु तीनों भुजाएं बराबर, नाम में लिखा हुआ है। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, समान दो भुजाएं, ठीक है, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है ना। तो समान दो भुजाएं हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टेड है कि हम समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे। ये कोण तो पता भाई, दूरी सूत्र से अपन ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ये कोण थोड़ा ना निकाल सकते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है? सुनो, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। नहीं समझ में आया? ध्यान सुनो, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा हो गई उसका स्क्वायर, अन्य दो भुजाएं कौन सी बची? ए बी और बी सी बची, के वर्गों के योग, ध्यान देना, के वर्गों के योग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। आया समझ में? इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसका प्रूफ है प्रश्नावली 11 में, सीख लेना, ठीक है। प्रश्नावली 11 जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से देखो आप। तो समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? सबसे बड़ी भुजा लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा। जैसे मान लो मेरे को एक सवाल दे दिया गया ना, बोला है त्रिभुज समकोण है 5 4 3। अभी मेरे को पता नहीं है, मैंने चलाकर ऐसे उल्टा सीधा बना दिया, बोला समकोण है क्या? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर उठा लो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है तीनों से? 5, ठीक है। अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर लगा दो, बराबर लगाओ अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर। अगर ये संबंध सत्य हो रहा है, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो सही है, समकोण है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और इन दोनों को जोड़ो 25, हाँ सेम है, मतलब ये समकोण है। ऐसा समझ में? अब जैसे 5 6 और ये 7 दे दे मान लो, अब बोले चेक करो समकोण है, चेक करते। सबसे बड़ी कौन है? 7, 7 का स्क्वायर, अन्य दो ले लो, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आया समझ में? सबसे बड़ी पे स्क्वायर लगाना है, बराबर लगाना है, अन्य दो पे स्क्वायर लगा देना है, छोटी वाली दोनों पे, और देखना है संबंध सत्य आ रहा है। सत्य आ रहा है तो समकोण है, क्योंकि देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। सही है? 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़ो, ये तो है 49 और ये दोनों जोड़ा तो 1 और ये 61, नहीं है बराबर, नहीं है, मतलब ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है। आया समझ में? समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? पाइथागोरस के विलोम से, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब एक बच्चा बोला सर ये फॉर्मूला तो लगाएंगे, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है तो त्रिभुज समकोण है। अब तुम बोलोगे सर त्रिभुज में हम कर्ण कैसे पहचानेंगे? जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हाल फिलहाल कर्ण मान लो, समझ आई बात? जो सबसे बड़ी होगी उसको हाल फिलहाल क्या मान लेंगे? कर्ण मान लेंगे, ठीक है। तो करके दिखाता हूं मैं आपको, ये सवाल बहुत ईजी लगेगा। तो समद्विबाहु समबाहु, इसके सवाल जो है ना अपनी बुक में 9वां सवाल समबाहु का है और 7वां सवाल समकोण का है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? कंसेप्ट क्लियर होंगे? आप कहीं से भी सवाल उठा लोगे, कहीं से भी सवाल कर लोगे। बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातें शायद थोड़ी सी बोरिंग लगे, हो सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सवाल नहीं करवा रहा हूँ, पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, हो सकता है थोड़ा इंटरेस्टेड लगे कुछ बच्चों को। होशियार बच्चे ज़्यादा समझते हैं इन बातों को कि ये सब सीखना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम नहीं पढ़ सकते। समझ में आ गई बात? तो बढ़े आगे, ओके शुरू करते हैं। तो 3 बिंदु दे रखे हैं ए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को नाम दे देंगे। माना बिंदु ए 2, -2, बी -2, 1 तथा सी 5, 2 एक त्रिभुज के शीर्ष है। सही है? यहां तक समझ में आ गई बात? भाई तीनों मिलके एक त्रिभुज बना रहे हैं, अपन ऐसा मान लिया, ए बी सी नाम डाल दिया अपनी मर्जी से। तुम पी क्यू आर डालना चाहो पी क्यू आर डाल दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। एक चित्र बना लेते हैं ऐसे ही रफली, कच्चा चित्र है, पक्का चित्र नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं समकोण है भी कि नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया ए बी सी। ए के निर्देशांक लिख दो, पेपर में चित्र बनाओ तो बनाओ, जरूरी नहीं है। -2, 1 और सी के निर्देशांक है 5, 2। आया समझ में? अब अपन क्या करेंगे, ए बी बी सी ए सी निकालेंगे, क्योंकि हमें दूरी सूत्र आता है हाल फिलहाल। तो ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा?
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर से सुनो, जो बच्चे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर से सुनो। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा, फिर जब देखना पड़ेगा x1 कितना y1 कितना, देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं बोल रहा हूँ देखो ही मत ना, क्या दिमाग लगा रहे हो, ट्रिक लगाओ। कुछ ही नहीं, फॉर्मूला केवल दिखाने के लिए लिख दो एक बार ऊपर ऊपर, टीचर को लगेगा हाँ बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है। अपन तो कुछ भी नहीं करेंगे। देखो इधर ए और बी दोनों में से किसी भी एक को उठा लो। मैंने बी को उठा लिया, किसी को भी पहले बढ़ सकते हो आप। मैंने बी को उठा लिया, -2 1 आया समझ में? बढ़ दिया, ध्यान से देखो, बी को बढ़ दिया -2 1। अब ए को बढ़ो, -2 चिन्ह बदलना, जिसको बाद में बदलो उसका चिन्ह बदलना। तो ये किसका 2 +2 तो हमने लिखा -2, ये किसका 2 है -2 तो हमने लिखा +2। आ रहा है समझ में? ये हो गया -4 का स्क्वायर, जोड़ना घटाना मैंने सिखाया था। ये दोनों 1 और 2 3 का स्क्वायर, ओके। 4 का स्क्वायर 16, पता है ना, प्लस का 16। ये हो गया 9, अंडर रूट में आ गया 25, 25 का अंडर रूट 5, मात्रक आंसर। ठीक है, हमारे पास ए बी आ गई ए बी। ऐसे ही हम बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो मैं ए बी को यहाँ लिख लेता हूँ, आप भी लिख लेना अपने पेपर में 5। ठीक है, मात्रक लिख दो तो मात्रक लिख दो या यूनिट लिख दो, कुछ भी दोनों चलेगा ना। अब अपन क्या निकालेंगे? बी सी। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन है नीचे उसको क्लिक कर देना। ठीक है, चलो बी सी निकालते हैं। तो बी सी निकालने का फॉर्मूला ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। तो बी और सी में से किसी भी एक को भर दो। मैंने सी को भर दिया, पहले सी को भी भर सकते हो, पहले बी को भी भर सकते हो। मैंने सी को भर दिया, 5 2 5 इधर 2 इधर। अब बी को भरो चिन्ह बदल के, क्या लिखा हुआ है -2, तुम लिखो +2। ये लिखो 1 -1, ओके। तो कितना आया? 5 और 2 7 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में 50। चाहो तो इसको 5√2 लिख सकते हो ना, चाहो तो। कैसे? 50 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, आते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। 50 के 2 25 5 है ना, 5 5 1, तो 2 × 5 × 5। ठीक, फिर क्या करेंगे? जो जोड़ा होता है ना उसको बाहर निकाल सकते हो। तो 5 को बाहर निकाल दो, 5 अंडर रूट 2 मात्रक। क्लियर? तो मैंने ये लिख दिया, अपने पास बी सी आ गई। कितनी आ गई? 5 अंडर रूट 2 मात्रक। अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा ना, यूनिट लिखो मात्रक लिखो, एक ही बात। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब निकालते हैं ए सी। ओके, वही देखो, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो वही लिखना पड़ेगा। x1 y1 कौन सा, x2 y2 कौन सा। मेरा तरीका बहुत ईजी है, कोई फॉर्मूला नहीं, ट्रिक लगाओ, ट्रिक। सी का मान भरो। सी का मान क्या है? सी और ए में से कोई भी भर दो पहले। तो मैंने सी का भर दिया। सी क्या है? 5 2 भर दिया, सी भर दिया। 5 और 2 देखो ये भर दिया। अब ए के चिन्ह बदल के भरो, जिसको बाद में भरना है उसके चिन्ह बदल देने हैं। तो ये 2 प्लस का है, लिखो -2, 2 प्लस माइनस का है, प्लस का 2। आया समझ में भाई? जिसको प्लस का है माइनस का कर दिया, माइनस का प्लस का कर दिया। 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ओके। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25, 5 मात्रक। आया समझ में? तो होता है ए सी बराबर कितना आया? 5 मात्रक आ गया। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। हम सिद्ध करना चाहते हैं ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? चूकी लगाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा लेंगे। भाई मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर आ गए, तो त्रिभुज समकोण है। ठीक है, कर्ण किसको मानोगे? बीसी को। क्यों बीसी को कर्ण क्यों मानेंगे? तीनों में से बड़ा कौन है? ए बी, बी सी या ए सी? तो बीसी, तो बीसी कर्ण हुआ। बीसी स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सही है? बोलो भाई, लंब किसको मान लिया? किसी को भी मान लो, आधार किसको भी मान लो। इन दोनों में से एक को लंब एक को आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये लिखना चाहो तो ऊपर वाला मत लिखो तो अच्छी बात है, भले लिखो ही मत इसको। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर? अब क्या करो, इसमें मान रखो, BC का मान रखो 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ओके। AB का मान रखो 5 का स्क्वायर, AC का मान रखो 5 का स्क्वायर, ओके। 5 अंडर रूट 2 ये कितना हुआ? 50। कैसे हुआ? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर स्क्वायर कैसे किया आपने? तो इधर देखो 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैंने कैसे किया? 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2,
5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो कितना है 25 दूना 50 आंसर, तो ये 50 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, दोनों तरफ जोड़ो 50 बराबर कितना आ गया 50। सही आ रहा है, मतलब त्रिभुज क्या हुआ समकोण। लिख देंगे आता है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अगर आप बताना चाहो कि कौन समकोण है तो कोण A समकोण है, पता है क्यों, BC सबसे बड़ी है तो इसके सामने का कोण समकोण है ना, तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। क्यों लिख सकते हो, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, और भी अच्छा हो जाएगा। बोलो समझ में आया, करने का तरीका यही रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पेपर में आ सकता है आपके। क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर अपन लेंगे 9वां। क्वेश्चन नंबर पहले अपन 9वां करेंगे क्योंकि कंसेप्ट वही त्रिभुज वाला है, तो 9वां क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, किसी को उतारना हो वैसे तो पीछे आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के या पीछे स्क्रीन को रोक करके आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। प्रश्नावली के एंड में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए ये भी। आपको 3 बिंदु रखे हैं, सिद्ध कीजिए a, माइनस a, तथा माइनस का अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, मैं इसको हल करना सिखा रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज अभी भी कंसेप्ट बताया था, तो वो समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। देखो ये है ना, इसको अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, सही है। -2 जैसे ये तो सबको खोलना आता होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे x लिख दो, x का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 2, ध्यान देखो, सॉरी ये तो प्लस का आएगा है ना, ठीक है। अपन तुलना कर ली दोनों में, b की जगह कितना आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ओके, तो कितना आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया। होल स्क्वायर खोलना आता होगा, 8th क्लास में सीखा होगा आपने, फिर से समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, मान लो कई बार होल स्क्वायर खोलते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं ना, जैसे मान लो मेरे पास इसका होल स्क्वायर आ जाए, गड़बड़ मत करना, देखो ध्यान से देखो कि समझ में आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यों बीच में माइनस आ रहा है। अब मैं बोलूँ a कितना है, तो ध्यान से देखो a माइनस एक्स है, b 2 है, b माइनस 2 नहीं है, b 2 ही है, जहाँ जहाँ पे a दिखे वहाँ वहाँ पे माइनस एक्स और जहाँ जहाँ पे b दिखे 2। नोट करना इस बात को, देखो b 2 क्यों है, देखो a माइनस एक्स क्यों है, तो a की जगह माइनस एक्स आ रहा है, माइनस से माइनस हट गया, b की जगह तो 2 ही है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं b की जगह भी -2 रख देते हैं, पूरा गलत हो जाता है सवाल, आया समझ में। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम है तो ध्यान से को a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, बीच में जो चिन्ह ना आप तो वही फॉर्मूला लगाया करो, आगे वाले का चिन्ह अगर हो तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अब मान रख देंगे इसमें। कैसे रखेंगे, a की जगह माइनस एक्स रखूँ, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह माइनस एक्स, b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर, आया समझ में। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, क्यों स्क्वायर हुआ, तो मतलब सर माइनस का आ गया, स्क्वायर करने पर माइनस गुम हो जाता है, क्यों गुम हो जाता है, याद करो, माइनस एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हुआ ना, आया समझ में। ठीक है, करें शुरू, तो बस आगे सॉल्व कर लेंगे इसको इसी प्रकार से। तो इसमें क्या, इस सवाल में जरूरत पड़ेगी अपन को, इसलिए मैंने आपको बताया। शुरू करें, तो सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को नाम मान लो, तो मान लिया हल, हल तो लिख दिया मैंने, माना बिंदु a तथा कॉमा b माइनस a माइनस a तथा c माइनस अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, बना दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया, a के निर्देशांक a कोमा a, आ रहा है मजा, माइनस a कोमा माइनस a। मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना, सारी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा और मैथ नहीं समझ में आई तो ध्यान रखना, मैं अपना नाम बदल दूंगा, आया समझ में, आएगी समझ में, बिल्कुल ईजी है मैथ की होगी। माइनस अंडर रूट 3 कोमा अंडर रूट 3 ओके। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिखो, मैं आपको और भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तुम्हारे बेसिक में गड़बड़ है, पुरानी कोई चीज़ें नहीं आती है, 8th वाली कोई चीज़ें नहीं आती हैं, मेरे को लिखोगे तो मैं वो सारी बातें बताऊंगा आपको। 10th क्लास में पढ़ने का मज़ा आना चाहिए आपको, वो मज़ा तभी आएगा जब पुराना पढ़ा हुआ होगा।
क्लियर है? तो स्टूडेंट शुरू करें। ओके, सबसे पहली बात ए बी, मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही ग्रोथ होगी चैनल में, ठीक है? तो ए बी निकालते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया ना, वो फॉर्मूला तुम लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? अब ए बी में से किसको भरोगे? ए और बी में से किसी भी को भी पहले भर दो। जैसे मान लो एक बच्चे ने बोला सर बी पहले भरते हैं, कोई बात नहीं। कोई बोला ए पहले भरते हैं, कोई बात नहीं। बी को भरूं, माइनस ए इधर, माइनस ए इधर, सही है? अब ए को भरो, लेकिन ए के चिन्ह बदलना। ए के चिन्ह क्या है? दोनों प्लस के हैं, तो माइनस का ए, माइनस का ए। आया समझ में? ओके, दोनों जुड़ गए, माइनस का 2a। आया समझ में? ये दोनों जुड़ गए, माइनस का 2a। माइनस 2a कैसे आया, समझ में आया? सेम ही है, ए और ए जुड़े 2a, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह बड़ी संख्या का, चिन्ह बड़ी संख्या का, दोनों सेम ही है, इसलिए माइनस का 2a। वैसे ही हुआ ना, जैसे x और x कितना होता है? 2x। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, अरे वो गुणा करने पर आता है भाई। ये तो वही हो गया, एक आम प्लस एक आम बराबर 2 आम। आया समझ में? ऐसा। चलो शुरू करो। माइनस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ओके, सही है ना? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पता है ना प्लस में क्यों आया? प्लस 4a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर माइनस में नहीं आते हैं, अंडर रूट का 8a स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ए भी आ गया, मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट में 8a स्क्वायर। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक, ठीक है? ये आपने ए बी निकाल लिया, वेरी गुड। अब इसके बाद बी ए निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ, आपको पता है आगे क्या करना है, इसी के नीचे लिखना है बी है ना, सॉरी बी सी। अपन ने क्या निकाल लिया? ए बी निकाल लिया, इसकी लंबाई आ गई। हमें क्या सिद्ध करना है? समबाहु, समबाहु तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, तो एक भुजा तो आ गई 8 स्क्वायर। अब इसका मान भी इतना आना चाहिए, इसका मान भी इतना। अपन बी सी निकालते हैं, तो बी सी वही ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। बी और सी में से पहले किसको भरोगे? एक बच्चा बोला सर सी को भरेंगे, तो सी को भरो। बी को भरना चाहते हो, बी को भरो, तो सी को भर दिया। क्या लिखा हुआ है? माइनस, ट्रिक पता है ना सबको, माइनस अंडर रूट 3 है, इधर लिख दिया अंडर रूट 3 है। ओके, आ रहा है समझ में? दोनों को लिख दिया। अब बीच वाले के चिन्ह बदलो, इसके चिन्ह बदलो, तो ये क्या है? प्लस का ए, प्लस का ए। क्यों बदला पता है ना? बाद वाले का चिन्ह बदलते हैं, या तो फॉर्मूला लगाओ या ट्रिक लगाओ। तो बाद में क्या भरा? पहले सी भर दिया दोनों में, अब बी भरो, तो बी के निर्देशांक क्या है? माइनस है, माइनस है, माइनस से कुछ चिन्ह बदल गए। जिसको भी बाद में भर रहे हो ना, उसके चिन्ह बदल देना बस। प्लस है, प्लस है, प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। यूँ नहीं प्रैक्टिस ही नहीं करो और सोचो आ जाएगा, कम से कम 2-2 3-3 सवाल करो तब आएगा। चलो बढ़े आगे। अब मेरे पास क्या एक्चुअली जगह नहीं है ना, तो मैं इसको हाल फिलहाल थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अब इसको खोलना पड़ेगा अपन को, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान से, मैंने अभी बोला था बीच में प्लस है तो प्लस ही लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल दो, या मैं a प्लस बी ऐसा लगा देता हूँ। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे इसका, जहाँ जहाँ पर आपको कैपिटल ए दिख रहा है ना, ध्यान से को तुलना कर लो। कैपिटल ए की जगह क्या आ रहा है? माइनस का अंडर रूट 3 आ रहा है, और बी की जगह क्या आ रहा है? प्लस का ए आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आपको कैपिटल ए दिख रहा है वहाँ पर तो माइनस का अंडर रूट 3 है, और जहाँ जहाँ पे बी दिख रहा है वहाँ पे ए लिखो। तो इसमें मान रख रहा हूँ, इस रूप में ये है, हम इस रूप में डाल रहे हैं इसको। तो माइनस का अंडर रूट 3a का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, a की जगह ये है ना, a की जगह ये आ रहा है समझ में, और b की जगह a स्मॉल a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ठीक, ये तो हो गया किसका होल स्क्वायर? ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब हम खोलेंगे इसका होल स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर में किसका फॉर्मूला लगेगा? वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह ये रख दो, b की जगह ये रख दो, तो इसमें रखो a की जगह अंडर रूट 3a का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको वापस बना दूंगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? आई नहीं आई? आ गई होगी ना? ओके, चलो। माइनस अंडर रूट 3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये कैसे हुआ? माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही प्लस हो जाता है, तो माइनस का चिन्ह मैंने गायब कर दिया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर गया 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, इन तीनों को गुणा करो, तो प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3, संख्या से संख्या गुणा हुई, a से a गुणा हुआ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आया समझ में? अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, समान जाति के पदों को जोड़ो। ये तो दोनों चिन्ह विपरीत होने के कारण कट गए। अब ये जोड़ो, 3a स्क्वायर 1a स्क्वायर कितना हुआ? 4a स्क्वायर 3 1 4, 4 और 3
7, 7 और 1 8, क्या आ गया 8a² आ गया, वही वाला। पहले कितना आया था, ए बी का मान भी इतना ही आया था, मैंने साइड में लिखा था, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बी सी का मान भी आ गया हमारे पास, बी सी का मान भी वही आया समझ में। तो ये हम बी सी के मान को भी हटा देते हैं। ओके, रफ मैंने अब इसके नीचे लिखना है ना आपको, बड़ा सा सवाल होगा थोड़ा, तो नंबर भी 6 मिलेंगे, सीधी सी बात है, इससे कम का नहीं आएगा ये सवाल। बी के निर्देशांक थे -a, -a, हमने ए बी की लंबाई निकाली, √8a² आया। फिर हमने बी सी की लंबाई निकाली, वो भी 8a² आ गया अंडर रूट में। अब हम किसकी लंबाई निकालेंगे, ए सी की। तो ए सी बराबर अंडर रूट में वही, अभी तो इतना बड़ा नहीं आएगा। ओके ठीक है। अब मान रखो पहले किसके भरोगे, ए के सी के, जिसकी तुम्हारी मर्जी। एक लड़का बोला सर ए के भरते हैं इस बार, पहले ए के भरते हैं फिर सी के भरेंगे। भर ए के भरो, तो ए इधर ए इधर, ठीक है। सी के भरो तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके, ये माइनस का हो जाएगा, ओके। आया समझ में, कर दो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे पता है ना आगे। पहले तुम चाहो तो पहले सी बाद में ये भरो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कैलकुलेशन होंगे। क्लियर। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, अब इनकी जरूरत ही नहीं है ना हमारे पास, मैं पूरे को ही मिटा देता हूँ। हाँ, होल स्क्वायर खोलो, फॉर्मूला क्या लगेगा, वही a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab आ रहा है समझ में, प्लस b²। क्लियर है। अब ये भी करके दिखाया था वैसे कैसे। इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है याद है, a² - 2ab + b²। इस फॉर्मूले में मान रखो जहां जहां पे a दिख रहा है वहां वहां पर स्मॉल a, और जहां जहां पे b दिख रहा है वहां वहां पर √3 है। तो रखो a² - 2a √3a प्लस √3b का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर, सॉरी। ध्यान से देखो समझ में आएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। a का स्क्वायर a², कितना आएगा 2 √3a², ये कितना आएगा 3a², ये कितना आएगा a², ये माइनस का 2 √3a²। पहले समझाया था वैसे कैसे ही हो रहा है, इसको इससे गुणा कर दिया प्लस 3a²। ओके, ये दोनों प्लस माइनस के होने का आंसर कट गए। अब जोड़ो 1 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, अंडर रूट में कितना आया 8a² आया, AC का मान भी वही आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने त्रिभुज को सॉल्व किया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाली, AB का मान BC का मान, तीनों का मान सेम है, लिख देंगे। अतः AB बराबर आया BA बराबर आया, सॉरी AB बराबर BC बराबर CA, तीनों बराबर है। या AC लिख दो, एक ही बात है, AC लिखा था अपने, AC लिख दो। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आया समझ में, इजी है बिल्कुल। ओके, समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल इजी है। लिखना चाहो लिख लेना एक बार, पीछे वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हो आप, है ना। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे। हमने अभी भी 6वां कर लिया, 7वां कर लिया, फिर 9वां कर लिया, 8वां नहीं किया था। तो 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, बस इसके बाद अपन को ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं इसको वीडियो को यहीं बंद करूंगा। इस वीडियो में आप इतना ही सीखोगे, आगे की प्रश्नावली 9.1 अगले वाले वीडियो में। तो देखो ध्यान से कि ये एक आपके पास क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है, आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करके वर्ग कैसे सिद्ध करते हैं, या दूरी सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। या दूरी सूत्र से चतुर्भुज की पहचान कैसे करते हैं, पहचानना। तो इसके कौन कौन से सवाल आते हैं अपने पास, इसमें अपने पास 4 प्रकार के सवाल आते हैं। ध्यान से सुनना, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार क्या हैं, एक तो आता है अपने पास आयत, एक आता है वर्ग जो कि ऊपर वाला सवाल है, एक आता है समांतर चतुर्भुज, और एक आता है समचतुर्भुज। आया समझ में, ये हमारे पास 4 प्रकार के सवाल आते हैं, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। आया समझ में। तो इन चारों को पहचानते कैसे हैं, चारों में फर्क क्या होता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। इसके कई सवाल है, पिछली बार भी जो पेपर था उसमें 6 नंबर का सवाल यहीं से आया था। ध्यान से देखना, इस बार तो चांसेस कम है, क्योंकि पिछली बार आ गया तो चांसेस कम है। 2019 के पेपर में था, 2020 के पेपर में चांसेस थोड़ा कम है, फिर 21 के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। मैं आपको इन सब में फर्क बताता हूँ। तो आयत सबने देख रखा होगा, ये बोर्ड खुद आयताकार है, ओके। वर्ग ऐसा होता है, ओके। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, और समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा पतंग के जैसा। ये गया समचतुर्भुज, ठीक है। चारों में फर्क क्या है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं,
इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसमें फिर चारों भुजाएं बराबर हैं। तो मैं बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या फर्क है? सम्मुख भुजाएं बराबर। आयत में क्या है? सम्मुख भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान, सही है ना। उसमें क्या है? इसमें फिर वही सम्मुख भुजाएं समान और इसमें चारों भुजाएं समान। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब चतुर्भुज पहचानने में क्या है, इतना बहुत नहीं है। क्यों नहीं है बहुत? ध्यान से सुनो, इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो देखो। देखो इधर, मान लो आपको ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, तो आप ए बी निकाल लोगे, ए सी निकाल लोगे। भाई ए बी, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, क्रम से होनी चाहिए, ए बी सी डी ना, ये क्रम से बना दिए। मैंने ए बी निकाल लिया दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने बी सी निकाल लिया दूरी सूत्र से, वही फॉर्मूला लगा के, सी डी निकाल लिया, ए डी निकाल लिया। तो उससे हम चतुर्भुज को फाइनल नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई। मान लो ए बी डी सी के बराबर आ गया और बी सी ए डी के बराबर आ गया, मान लो ऐसा हुआ, तो आप फाइनल नहीं कह सकते हो कि समान सॉरी आयत है। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है तो आप ना तो आयत कंफर्म कर सकते हो, ना ही समांतर चतुर्भुज कंफर्म कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? चारों भुजाएं बराबर आ गई, आपने क्या किया? ए बी सी डी निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला, चारों बराबर आ गई। क्या आ गई? चारों बराबर। ट्रिक से करना सवाल है ना। चारों बराबर आ गई, क्या बोलोगे? वर्ग है। तुम बोलोगे वर्ग है तो मैं बोलूंगा क्यों, ये क्यों नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो आप कंफर्म कैसे करेंगे? तो चारों भुजाओं से कंफर्म नहीं होता है। तो कैसे कंफर्म होता है? आ जाओ सीखते हैं कैसे कंफर्म होता है। देखो इधर, विकर्ण भी देखने पड़ते हैं, इनके विकर्णों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सोच के देखो खुद ही। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर, ठीक है। इसके विकर्ण बराबर, मैं यहां लिख देता हूं, विकर्ण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। देखो एक छोटा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसके भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं ना। मेरी बात समझ में आई? अब एक बार आप ये चारों के चारों लिख लो अपनी कॉपी में, मैं रुक जाता हूं। अब तुम पहचान सकते हो चतुर्भुज। क्या करना? सबसे पहले ए बी निकाल लेना, ठीक है, फिर बी सी निकाल लेना, फिर सी डी निकाल लेना, फिर ए डी निकालना। चारों निकाल ली, फिर विकर्ण भी निकालना। मैंने क्या बोला, समझ में आया? पहले चारों भुजाएं निकालना, दूरी सूत्र से अभी एक सवाल करके दिखाऊंगा सैंपल के लिए, फिर ये विकर्ण भी निकाल लेना। आया समझ में? अब मेरी बात को ध्यान सुनो। इतना समझने के बाद में मान लो चारों भुजाएं बराबर आ रही है। पहले तो देखो चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो आपके मन में आ गए दो ऑप्शन, या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है, ठीक है। फिर विकर्ण देखो, अगर विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर बोल रहा हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनो। आप चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालो। चारों भुजाएं निकालो, पहले ऊपर लिख देना भुजाएं और फटाफट से निकाल लेना। कैसे निकालोगे फटाफट से? वो मत मानने बैठ जाना x1 y1 x2 y2, बहुत देर लग जाएगी। जो क्वेश्चन आपका 5 मिनट में होना है वहां आपका 15 मिनट चले जाएंगे, है ना, पेपर में टाइम नहीं बचेगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप क्या करना, पहले भुजाएं निकाल लेना। निकालोगे चारों भुजाएं कैसे? ट्रिक से, मैं आपको वापस सिखाऊंगा ना ट्रिक अभी। तो चारों भुजाएं निकाल ली, फिर विकर्ण निकाल लिया आपने, ठीक है। देखो चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो वर्ग है या समचतुर्भुज है। फिर देखो विकर्ण बराबर है क्या? अगर विकर्ण बराबर है ना तो वो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं है समचतुर्भुज है, ठीक। अब एक और ऑप्शन, क्या करो, चारों भुजाएं और वही विकर्ण निकालो। चारों भुजाएं में आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है, आमने सामने की भुजाएं ए बी बराबर आ रहा है डी सी के, बी सी बराबर आ रहा है ए डी के, ठीक है। तो आपके पास मन में दो ऑप्शन आ गए, या तो आयत है या समांतर चतुर्भुज है। कंफर्म करने के लिए विकर्ण निकालो, विकर्ण निकालोगे, इसके बाद अगर विकर्ण बराबर आ गए तो क्या होगा? आयत। विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। ये सीखने से आपको ये भी फायदा है, चारों में अंतर भी मालूम चल गया। तो ध्यान से देख लो, लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट से। लिख लिया? आप रोक करके लिख लेना, स्क्रीन को रोक लेना, पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना अपने मोबाइल से, ठीक है। मैं बढ़ता हूं आगे। आइए अब देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन चारों बिंदुओं से एक चतुर्भुज बना लो रफली, है ना। ए बी सी डी, ए बी
सी डी, ए के निर्देशांक 1, -2, बी के निर्देशांक 3, 0, सी के निर्देशांक 1, 2, डी के निर्देशांक -1, 0। एक बात, नाम क्रम से लिखना, मैंने पहले गलत लिख दिया था, ये नाम सही है ए बी सी डी, ये गलत है, देखो इधर सी इधर डी इधर, ये गलत है क्योंकि ए बी सी इधर आ गया, गलत हो गया। नाम कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखे, बस क्रम होना चाहिए। ये क्रम यू भी चल सकता है, यू भी चल सकता है, मैं जैसे अभी लिखता हूँ ए बी सी डी, ये भी सही है। ए के निर्देशांक लिखो -1, सॉरी क्रम से लिखना 1, -2, बी के निर्देशांक 3, 0, सी के निर्देशांक 1, 2, डी के निर्देशांक -1, 0। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बोलना, क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे आपकी। ठीक है, ओके, तो अपन क्या करेंगे, और विकर्ण भी निकाले ना, तो विकर्णों को भी मिला देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर, याद करो ट्रिक मालूम है सबको, ट्रिक मालूम है कैसे करते हैं, वही ट्रिक से करोगे जल्दी से हो जाएगा। ए बी में से किसी भी एक को भर दो, मैंने ए को भर दिया, 1 -2 इधर, ये ए भर दिया। बी को भरो -3 -0, बाद में जिसको भरो उसके चिन्ह बदल देना। आ रहा है, पिछला एप्लीकेशन देखा होगा तो कोई क्लियर, कोई दिक्कत होगी नहीं। ये कैसे हुआ फटाफट से देखो, ये दोनों घटेंगे -2 आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे -2 आएगा, कितना आ गया, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √ में 8। क्लियर है, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 2 × 2 × 2, 2 √ लिख सकते हो इसको। ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, मात्रक रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं लिख देता हूँ ए बी कितनी आ गई, ए बी आ गई हमारे पास √8, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है बी सी। ओके, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी वही दूरी सूत्र लगाओ, ब्रैकेट का स्क्वायर, बी सी के निर्देशांक, पहले बी सी में से किसी को भर दो, मैंने बी भर दिया, 3 0, 3 इधर 0 इधर, फिर सी भरो। सी कैसे बदलोगे, चिन्ह बदलो, -1 -2 आया नहीं आया, आ गया होगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर, फिर 4 √ में 8, ये भी √8 आ गया। ओके, अब सी डी निकालेंगे, सी डी यहाँ निकाल लेता हूँ, तुम कंटिन्यू ही चलना, कॉपी में काम बिल्कुल मस्त सा करके आना पेपर में। ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर, सी डी का मान, सी डी, तो सी डी में से पहले किसी को भर दो, तो मैंने सी को भर दिया, 1 इधर 2 इधर, प्लस का 1 इधर, माइनस का 0 इधर, आया समझ में, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, बाद वाले का चिन्ह बदलते हैं, सबको आ गया होगा, ट्रिक आ गई होगी अब तो हैबिट में, 4 + 4 वही √8, मात्रक लगा दो सब पे, अच्छी बात है, मात्रक। देखो ये भी √8 आ गया। अब ए डी निकाल लेते हैं ना, वही ट्रिक लगाएंगे। अगर आपको ट्रिक आ गई तो आपका सवाल देखो तेजी से हो रहा होगा ना, सब सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। अगली एक्सरसाइज में भी ट्रिक है, कंटिन्यू देखते रहो वीडियो बस। ए डी, ए और डी के निर्देशांक, ए का निर्देशांक 1 -2, प्लस का 1 माइनस का 0। कैसे भरा, पहले ए के भरे, 1 -2 भर दिया, फिर बी, जब डी के भरे तो चिन्ह बदल दिया, माइनस का 1 था, प्लस का 1 लिखा, 0 माइनस का कर दिया, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कितना आया, 4 + 4 √ में 8, मात्रक आया नहीं आया। चलो चारों बजाएं आ गई, सब √8 आ गई। क्लियर, चारों बजाएं देखो कैसे आ रही है, बराबर आ रही है, वर्ग होगा या हो सकता है ना, क्योंकि क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी तो हो, सॉरी समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, उसकी भी तो चारों बजाएं बराबर होती हैं। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। ओके, अब विकर्ण निकालेंगे ना, अब क्या निकालेंगे, विकर्ण लिख देंगे आगे, विकर्ण निकाल रहे हैं, विकर्ण। अब कौन कौन से विकर्ण निकालोगे बताओ जल्दी से। विकर्ण एक तो AC है, एक BD है, तो पहले AC निकाले, तो AC का फॉर्मूला ब्रैकेट का स्क्वायर, AC में से किसी एक को भर दो, एक को भर दिया, 1, -2, फिर किसको भर दिया, ए को भर दिया, 1, -2, C को भरो, C के निर्देशांक -1 -2, आया समझ में। तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 16, ये हो गया 16 का √4 मात्रक, ये हमारे पास AC आ गया। अब हम BD निकाल लेंगे, तो BD निकालो, BD बराबर लिख देंगे ना, विकर्ण ऊपर लिख दिया ना, अगर दोनों के आगे लिखना चाहो दोनों के आगे लिख दो। देखिए विकर्ण कितना है BD, तो BD कैसे निकालोगे, P और D में से किसी एक को भर दो, तो मैंने B को भर दिया, 3 0 3 इधर 0 इधर, D के निर्देशांक चिन्ह बदल के, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 0, सही है। 4 का स्क्वायर आ रहा है, मजा पड़ के आना तो चाहिए। 16 + 0 16 का √ फिर से 4 मात्रक, आया समझ में। ये हमारे पास हो गया AC और BD। अब तुमने नोट किया विकर्ण कितने आए, मैं इधर लिख देता हूँ, AC भी 4 आया, BD भी 4 आया, ठीक है।
अब अपन एक काम करेंगे, खत्म हो चुका है 6 नंबर का सवाल है, मेहनत तो होगी थोड़ा सा और, बस ध्यान देना। लिखेंगे चूंकि भुजाएं, चूंकि भुजाएं बराबर है क्या सारी, तो सब पे बराबर लगा दो। ए बी बराबर बी सी, ओके, बराबर सी डी बराबर डी ए। सही है, भुजाएं बराबर हो गई। अब विकर्ण की बात करते हैं। विकर्णों को देखो, विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। अब चारों भुजाएं भी बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, अतः ए बी सी डी क्या हुआ, एक वर्ग है, इति सिद्धम। एक आयत का सवाल या समांतर चतुर्भुज का सवाल मैं आपको करवा दूंगा बाद में, है ना। समझ में आ गई बात। उदाहरण में अगर आप चाहे करना चाहो तो आज आप अगर करना चाहो तो काफी सारे क्वेश्चन आपके पास करने के लिए हैं। 8 तक 9 तक क्वेश्चन आप अपने कॉपी में कंप्लीट करो, खुद करके देखो, तब समझ में आएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स।